शहर का सबसे महत्वपूर्ण स्थल ग्वालियर का किला भारत के सबसे आकर्षक और भव्य किलों में से एक है। इस भव्यता का निर्माण संत ग्वालिपा के सम्मान में किया गया था। लोक कथाओं के अनुसार जब सम्राट सूरजसेन बीमार थे, ऋषि ग्वालिपा ने उन्हें ठीक करने के लिए एक पवित्र तालाब से पानी चढ़ाया, जो अभी भी ग्वालियर किले परिसर के अंदर है। किला कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं, कारावासों, संघर्षों और जौहर का साक्षी है। किले की तरफ जाते वक्त आपको जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां देखने को मिलेगी। किले की रास्सी बाहरी दीवारें 2 मील लंबी और 35 फीट ऊंची है, जो इसे भारत के सबसे इनविंसिबल फोर्ट्स में से एक बनाता है। यह शहर का सबसे महत्वपूर्ण टूरिस्ट आकर्षण और भारत के ऐतिहासिक या लेजेंडरी किलों में से एक है। एक शीर्ष चट्टान पर स्थित ग्वालियर का किला भारत के सबसे लोकप्रिय किलों में से एक है। ये ग्वालियर में घूमने के लिए सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। इसे मुगल बादशाह बाबर द्वारा पर्ल अमंगस्ट फोर्ट्रेसेस इन इंडिया के रूप में संबोधित किया गया था। यह किला भव्य है, इसलिए यदि आप किले को देखना चाहते हैं तो आपका पूरा दिन लग जाएगा। ग्वालियर फोर्ट को इंडिया का सबसे पुराना किला कहा जाता है। इस किले के निर्माण की शुरुआत 6वीं सेंचुरी में हुई थी। ये खूबसूरत इमारत तोमर डायनेस्टी के राजा मानसिंह तोमर का महल है। बाहर से ये महल अत्यंत आकर्षक दिखता है और इसका अंदरूनी भाग इससे भी अधिक सुंदर है। ये महल राजा मानसिंह द्वारा 1486 से लेकर 1516 के बीच बनवाया गया था। इसे बनने में लगभग 30 साल लगे थे। यह महल पूरी तरह से हिंदू आर्किटेक्चर की शैली में बना है। इसमें जो कलर टाइल्स लगी हैं उसमें सारे कलर ओरिजिनल है और इसमें मीनाकारी का वर्क किया गया है, जो कि सबसे ज्यादा ज्वेलरी में यूज किया जाता है। इसका कलर अभी भी वैसा ही है जैसा 15वीं शताब्दी में था। चलिए महल के अंदर चलते हैं। यह रूम है राजा की 8 रानियों का संगीत रूम। राजा मानसिंह की 9 रानियां थी, जिसमें से 8 रानियां इस महल में रहा करती थी और 9वीं रानी गुजरी महल में रहती थी, जो कि फोर्ट से नीचे की तरफ है। सारे संगीतकार नीचे बैठा करते थे और रानियां जालियों के पीछे बैठकर संगीत समारोह देखती थी। पर्दा सिस्टम की वजह से रानियां संगीतकार को देख सकती थी, लेकिन संगीतकार रानियों को नहीं देख सकते थे। इन जालियों के अंदर कुछ डांसिंग फिगर्स बने हैं, जो कि 500 साल पुराने हैं। आइए अब यहाँ का ओपन वाला कोर्टयार्ड देखते हैं। यह था राजा का दरबार हॉल, जिसको दीवाने खास भी कहते हैं। जस्ट ऊपर जो बालकनी है वो राजा के बैठने के लिए थी और राजा की रानियां इन जालियों के पीछे बैठती थी। उनके मेहमानों के लिए यहाँ पर बालकनी बनवाई हुई है। सारे मिनिस्टर्स फ्लोर पे बैठते थे। इस कोर्टयार्ड में कुछ ऐसे सिंबल्स हैं, जैसा कि यहाँ के सिंबल्स में देखा जाए तो सबसे पहले मोर बना हुआ है। मोर का सिंबल कोई भी खुशी का दिन या फेस्टिवल्स को दर्शाता है और इस सिंबल में एक छोटे हाथी को, एक मिथोलॉजिकल एनिमल जिसका सर हाथी का, बॉडी लॉयन की और पैर घोड़े के हैं। यह सिंबल फाइटिंग को दर्शाता है। यह राजपूत का सिंबल था, जो राजपूत राजाओं के फ्लैग पर छपा रहता था। फ्लैग को 60 मीटर पोल पे लगाया जाता था, जो राजा के समय में यूज किया जाता था। यह उस समय का शिव मंदिर था। मंदिर के एंट्रेंस के दरवाजे पे कार्विंग्स काफी सुंदर है, जैसे यहाँ रुद्राक्ष की शैली बनी हुई है। विष्णु जी का चक्र है, तुलसी जी का पत्ता बना हुआ है। ये जो रूम था ये राजा की 8 रानियों के लिए शिव मंदिर था, इसलिए इसे मान मंदिर पैलेस कहते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि पूजा करने के बाद मंदिर की परिक्रमा की जाती है, तो परिक्रमा करने के लिए यहाँ बैक साइड में गैलरीज बनी हुई हैं। ये गैलरीज हैं और मंदिर की सुंदरता के लिए इन कार्विंग्स के अंदर उस जमाने में डायमंड्स और कांच के टुकड़े लगे रहते थे और इन खानों में 3 गोल्ड प्लेटेड ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां थी। इस प्रकार से यहाँ 33 झरोके बने हुए हैं। पहले के जमाने में लोग ऐसा मानते थे कि अगर हम 33 झरोकों की परिक्रमा लेते हैं तो हम 33 करोड़ देवी देवताओं की परिक्रमा ले रहे हैं। राजा मानसिंह महल में 6 मंजिलें हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए सिर्फ 4 मंजिलें ही खुली हुई हैं। अभी हम जहाँ पर है उस महल के हिस्से को भूल भुलैया कहा जाता है और ये कोर्टयार्ड राजा के समय का ओपन डांसिंग हॉल था। इस कोर्टयार्ड में आपको चाइनीज आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर कई सारे ड्रैगन्स बने हुए हैं। यहाँ की रूफ भी चाइनीज शैली में बनाई गई है। ये पूरा कोर्टयार्ड चाइनीज आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। अब हम जा रहे हैं इस महल के अंडरग्राउंड सेक्शन को देखने, जो कि काफी खूबसूरत है। अभी हम पहले अंडरग्राउंड फ्लोर में हैं। यह रूम राजा मानसिंह की 8 रानियों के लिए समर टाइम का झूला घर था। जब मुगलों ने इस किले पे कब्जा किया तो 16वीं या 17वीं शताब्दी में इसे फांसी घर में कन्वर्ट कर दिया गया। औरंगजेब ने यहाँ अपने 2 भाइयों मुराद और दाराशिकों को बंदी बनाकर रखा था। औरंगजेब ने यहाँ मुराद को फांसी दी थी, जबकि दाराशिकों यहाँ से भाग गया था। आपको यहाँ 500 साल पुरानी टेलीफोन की टेक्निक भी देखने को मिलेगी। इसे उस समय राजा महाराजाओं द्वारा यूज किया जाता था। अगर आप इसमें देखें तो इसमें 2 होल्स बने हुए हैं। इस टेलीफोन तकनीक के माध्यम से राजा रानियों से संपर्क करते थे। इसके अंदर पहले 2 चूने के पाइप लगे होते थे।
एक से बोलते थे और दूसरे से सुनते थे। तो ये सिस्टम नीचे के स्विमिंग पूल से कनेक्टेड था और ये कमरों में जो बाकी होल्स आप देख रहे हैं ये वेंटिलेशन के लिए थे। अब हम जाएंगे अंडरग्राउंड के सेकंड फ्लोर में। यह रूम राजा मानसिंह की 8 रानियों के लिए वेटिंग रूम था। जब राजा शिकार के लिए जाते थे तो सारी रानियां बैठकर इसी कक्ष में राजा का वेट किया करती थी। राजा मानसिंह की मृत्यु इब्राहिम लोदी के साथ लड़ते वक्त बैटलफील्ड में हुई थी। इसके तुरंत बाद ही इब्राहिम लोदी की सेना ने ग्वालियर फोर्ट पे कब्जा कर लिया था। इस कक्ष में ये जो छोटे दरवाजे हैं, इसके दोनों तरफ महिला गार्ड तलवार लेकर खड़ी होती थी। जो भी दुश्मन सेना का सैनिक इस डोर से प्रवेश करता उसका सर काट दिया करते थे। इस प्रकार से छोटे दरवाजे सिर झुकाने और सिर काटने दोनों तरह से यूज किए जाते थे। यह है अंडरग्राउंड का 3rd फ्लोर, जहां पर आप देखेंगे एक छोटा टैंक। राजा के समय में ये सारे पिलर्स पानी के अंदर थे। ये लगभग 10 फीट गहरा और 10 फीट चौड़ा है। उस समय राजा की 8 रानियां पानी में केसर और गुलाब की पत्तियां डालकर यहाँ स्विमिंग किया करती थी। फिर जब राजा की मृत्यु हुई तो रानियों ने इस टैंक को खाली करवाया और यहाँ चंदन की लकड़ियों से आग जलवाई और आग जलाने के बाद सारी रानियां आग में कूद गई, जिसको जौहर कहा जाता है। राजा मानसिंह के महल के बगल में कुछ और मॉन्यूमेंट्स बने हैं। आइए इनको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ की टिकट अलग से लेनी पड़ती है। एंट्री टिकट 20 रुपए की है, फोटोग्राफी की टिकट 250 रुपए की है और वीडियोग्राफी की 400 रुपए की टिकट है। यह सामने है कर्ण महल। राजा मानसिंह के फादर कर्ण सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। इस इमारत में 4 फ्लोर्स हैं। इस महल का अंडरग्राउंड हिस्सा टूरिस्ट के लिए बंद है, केवल ऊपर वाले फ्लोर्स ही ओपन है। कर्ण महल के ऊपर वाले हिस्से में चलते हैं। यहाँ से आपको किले और ग्वालियर शहर का काफी बढ़िया व्यू देखने को मिलेगा। कर्ण महल का ये हिस्सा राजा का दरबार हॉल था, जिसे दीवाने खास भी कहते हैं। राजा ऊपर इस बालकनी में बैठते थे और सारे मंत्री नीचे बैठा करते थे। कछवाहा राजपूतों ने 6वीं शताब्दी में ग्वालियर फोर्ट की नींव डाली थी। कर्ण महल के साइड में एक और स्मारक है जिसे बारादरी कहते हैं। उस जमाने में हर किले में एक बारादरी होता था। प्रत्येक राज का जितना भी टैक्स कलेक्टेड होता था वो बारादरी में लाके पेश किया जाता था और यहाँ राजा बैठकर देखते थे कि कितना टैक्स कलेक्टेड हुआ है। फिर बाद में इस जगह को अंग्रेजों या मुगलों के टाइम में जेल में कन्वर्ट कर दिया गया। इस जगह से ग्वालियर शहर का काफी मनोरम दृश्य दिखता है। ये ग्वालियर फोर्ट का सनसेट पॉइंट भी है। अभी हम आ चुके हैं जहांगीर महल। इसका एंट्रेंस या एंट्रेंस डोर मुगल और हिंदू आर्किटेक्चर की शैली में निर्मित है। नीचे वाला दरवाजा हिंदू आर्किटेक्चर में है और ऊपर वाला सारा डिजाइन मुगल आर्किटेक्चर है। कलर भी मुगल शैली से रिलेटेड है, इसलिए इस महल को जहांगीर महल बोलते हैं। जहांगीर महल में कई दरवाजे एक ही लाइन में बने हैं। इस पोर्शन में उस टाइम में मिरर लगा रहता था। सैनिक की नजर मिरर पे होती थी। मिरर से सारे कमरे दिखा करते थे। ये उस जमाने में सीसीटीवी कैमरे की तरह काम करता था। यह जहांगीर के सैनिकों के लिए रूम था। वो शाहजहां का गेस्ट हाउस है। वो लास्ट में हवा महल है जहाँ पर छतरियां हैं। इन सभी महलों के बीच काफी बड़ा पानी का टैंक है। इस टैंक में नीचे और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। इस टैंक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। इस किले प्रेमिसेस में 10-12 पानी के टैंक, 8 कुएं और 9 बावड़ियां हैं। जहांगीर महल को शेरशाह मंदिर भी कहा जाता है। ओरछा की तरफ जाते वक्त जहांगीर इस महल में सिर्फ 2 घंटे के लिए रुके थे। बुंदेला राजा जहांगीर का बहुत सम्मान करते थे और उनके स्वागत के लिए उन्होंने यहाँ पर इस महल का निर्माण करवाया। पानी के टैंक के पीछे है इस किले का जौहर कुंड। इसकी गहराई लगभग 15 से 20 फीट है। इसके बैक साइड में भीम सिंह राणा की छतरी है। इसके लेफ्ट साइड में है ब्रिटिशर्स के टाइम की एम्यूनिशन फैक्ट्री, जहाँ पर गोला बारूद और बम बनाए जाते थे। यह फैक्ट्री 1883 से फोर्ट के अंदर यूज होने लगी। इस इमारत को ब्रिटिश आर्किटेक्चर की शैली में बनाया गया है। हवा महल में आपको मुगल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ का आर्किटेक्चर इस हिसाब से बनाया गया है कि इसके 2 फ्लोर्स में काफी अच्छी तरह से वेंटिलेशन होता रहे, तभी इसे हवा महल कहते हैं। अभी हम हैं विक्रम महल में। इसे विक्रम मंदिर भी कहा जाता है। राजा मानसिंह के पुत्र विक्रम सिंह ने यह स्मारक बनवाया था। 500 साल पुराने इस स्मारक को 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस स्मारक के अंदर शिवजी और हनुमान जी की मूर्तियां थी। ये दोनों मूर्तियां बाहर इन पेड़ के नीचे स्थापित की गई हैं। मुगल शासन के दौरान ये मूर्तियां तोड़कर बाहर फेंक दी गई थी। फिर खुदाई के दौरान इन्हें दोबारा निकाला गया। उसके बाद से इस मूर्तियों की स्थापना इस पेड़ के नीचे की गई। राइट साइड में भैरव जी की मूर्ति की स्थापना यहाँ बाद में की गई थी। यहाँ पर एक कुंड भी है जो उस टाइम में हवन के लिए उपयोग किया जाता था। तो ये था ग्वालियर फोर्ट का टूर। आशा करता हूँ कि मेरे साथ ये किला घूमकर आपको अच्छा लगा होगा।
वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।